Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. Today, we will discuss the guest paper of botany. Paper is cell and molecular biology. This guest paper is framed by one of the experts in this very subject. So, before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel because इस चैनल के माध्यम के थ्रू आपको बहुत ऐसा मटेरियल मिलता है, यहाँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, जितने भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं वही ये, चाहे गेस्ट पेपर हो चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वही फ्रेम करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, द गेस्ट पेपर इज सेल बायोलॉजी, cell and molecular biology. Okay, that is for cell and molecular biology. That is for sixth semester. Okay, एक्चुअली यू हैव 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। आपको एक तो लंबे क्वेश्चंस आ जाएंगे 12-12 मार्क्स के और शॉर्ट के 6-6 मार्क्स आ जाएंगे। 12 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चंस आपको लास्ट में आ जाएंगे, दे आर नॉट ऑप्शनल, यू हैव टू चूज ओनली 2 क्वेश्चंस। बट 6 मार्क्स में आपको ऑप्शनल आएंगे। ऑप्शनल का मतलब होता है अगर एक क्वेश्चन है उसी के साथ दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है उसके साथ तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। सिमिलरली वैसे ही चलेगा वो वाला फंदा। पहले में आपको लंबे वाले, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, 6 या 8 क्वेश्चंस आ जाएंगे। उनको आपको अच्छी तरीके से मिनिमम वर्ड्स में करना है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप 300 वर्ड्स यूज़ करोगे हर किसी क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन शॉर्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, ज़्यादातर यूज़ करो, चाहे स्ट्रक्चर्स हो, चाहे फिगर्स हो, चाहे इक्वेशंस हो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है साइंस सब्जेक्ट्स में एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स सब्जेक्ट्स। सो आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ क्वेश्चन पेपर्स में जब आंसर शीट्स या जो आपके आंसर्स होते हैं, जब उनकी मार्किंग होती है, मैंने बहुत सारे ऐसे पेपर्स भी देखे, आप पता नहीं क्वेश्चन नंबर भी नहीं लगाते हो वहाँ। जैसे मतलब खुद ही देखता है जो इवाल्वेटर होता है, वो उसको खुद पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। सो अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको ऊपर से लंबा सा मोटा सा लिखो क्वेश्चन नंबर 1 और उसको ब्रैकेट में बंद करके आंसर लिख लो। ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ, वी हैव फर्स्ट यूनिट। उसमें से यूनिट फर्स्ट में द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्टार्ट वे, आपका क्वेश्चन आ जाएगा सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो दूसरा इसमें क्वेश्चन है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बन जाएगा दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, ये हर किसी क्वेश्चन में, हर किसी जो भी आपका पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन जरूरी आता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। डिफरेंस भी आ सकती है, सेल भी आ सकती है, और इसमें फिर लास्ट वाला क्वेश्चन सेल स्ट्रक्चर एंड इट इज फंक्शन। आपको सेल का स्ट्रक्चर बनाना है एंड इट इज फंक्शन भी दिखाना है। ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में ये 4 क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स है, एंड देन वी हैव सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स functions. So coming to second unit, what are the important questions in this unit? They include second unit. ठीक है, दूसरे यूनिट में सिंपली आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आ सकता है दैट इज राइबोसोम्स, उसके बारे में बताना है। राइबोसोम, इसका स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लंबा सा क्वेश्चन आ सकता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। ओके, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी में है जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है ना, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में 6 मार्क्स का आ जाएगा। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। इसमें से 2 टाइप्स है, दैट इज यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सेकंड यूनिट हमारा खत्म, ठीक है। दूसरे यूनिट में भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तीसरा यूनिट जो है दैट इज सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, हर किसी एग्जाम में आता है, आप लोगों को पता ही होगा। दैट इज वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड, बहुत सिंपल है, अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स, क्रिक मॉडल। दूसरा क्रिप्ट एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। एंड फिर लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट में दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। सो खत्म ये वाला यूनिट भी, यही क्वेश्चंस आ जाएंगे इस यूनिट में। सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आ जाएंगे हम लास्ट वाले यूनिट पे दैट इज यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। फिर इसमें आ जाएगा डीएनए रिप्लिकेशन, स्पेशली इसमें लैक ऑफ रन पे आपको फोकस करना है। डीएनए रिप्लिकेशन या रेगुलेशन, इस पे लैक ऑफ रन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। 2 मॉडल्स है, आपको इस पे फोकस करना है। और लास्ट में इसमें आ जाएगा टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के 4 टाइप्स है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है ना, उन पे फोकस करना है, स्पेशली एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ 6th सेम बॉटनी। पिछली बार भी गेस्ट पेपर दिया, उस पर भी फोकस करना है, और अगर मॉडिफाई हुआ है कहीं जगह तो ये देखना है। सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, ज़बरदस्त कोऑपरेशन रहा।